నేరాలు చేసేవాళ్ళు ఎక్కువగా ముస్లింలు లేదా యాదవులు అయి ఉంటారని ఉత్తరప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి యోగి ఆదిత్యనాథ్ చేసిన వ్యాఖ్యలపై ఏఐఎంఐఎం ప్రెసిడెంట్ అసదుద్దీన్ ఓవైసీ ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. నేరాలు, నేరస్తులకు మతపరమైన అంశాలు ఆపాదిస్తున్నారని ఆయన గ్రహించారు. పురాతన స్మారక చిహ్నం మతపరమైన గుర్తింపుపై వివాదం జరిగిన నేపథ్యంలో బుద్ధేష్ కుమార్ వైద్ను విదిశా కలెక్టర్గా మధ్యప్రదేశ్ ప్రభుత్వం బదిలీ చేసింది. 11వ శతాబ్దపు స్మారక చిహ్నాన్ని విజయ దేవాలయంగా పిలుస్తూ నాగపంచమి పండుగ రోజున విదేశాల్లోని ఆర్కియాలజికల్ సర్వే ఆఫ్ ఇండియా రక్షిత బీజ మండల్ మసీదులో పూజలు చేసేందుకు అనుమతించాలని స్థానిక హిందూ సమాజం డిమాండ్ చేయడంతో ఈ గొడవ జరిగిందని అసదుద్దీన్ తెలిపారు. मैं जो शुरू से हम जिस बात का खदशा का इजहार कर रहे थे कि जब वहाँ के कलेक्टर ने ये कहा कि 1950 के एएसआई का गज़ीट है जिसमें मस्जिद है और संघ परिवार के ऑर्गेनाइजेशन ये चाहते थे कि वहाँ पर मस्जिद में एएसआई प्रोटेक्टेड जो मॉन्यूमेंट में जिसमें गज़ीट में मस्जिद है वहाँ पर पूजा करें, और वो कलेक्टर नहीं सुना तो उस कलेक्टर का बीजेपी की सरकार ने ट्रांसफ़र कर दिया। इसको आप जक्स्टपोज कर देखिए कि प्रेजेंट वक्फ बिल में कलेक्टर को ये पावर दिया गया है कि वो डिसाइड करेगा कि एक कोई प्लेस ऑफ वर्शिप या प्रॉपर्टी वक्फ है या नहीं। अब जबकि कलेक्टर को आप शिफ्ट कर दे रहे हैं क्योंकि उन्होंने संघ परिवार के ऑर्गेनाइजेशंस की बात को नहीं माना, तो हमारा जो एप्रीहेंशन और खदशा है कि अगर ये बिल लॉ बनेगा तो हर कलेक्टर हर मस्जिद को बोलेगा ये मस्जिद नहीं है और गवर्नमेंट प्रॉपर्टी डिक्लेयर करके उस मस्जिद को डिमोलिश भी कर सकते या उस मस्जिद पे नमाज बंद कर सकते, उस दरगाह में जो उसके जो उसूल हैं उसको ख़त्म कर सकते, क़ब्रस्तानों को घोषित कर देंगे ये गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है। तो कलेक्टर को जो पावर्स वक्फ बिल में दिया गया है जो बिल्कुल गलत है, उसकी एक बेहतरीन मिसाल कल विदिशा में हम देखे कैसे उस कलेक्टर ने नहीं माना तो गवर्नमेंट ने उसको शिफ्ट ही कर दिया। अब आगे किस तरीके से अपने पॉइंट्स रखने वाले हैं? मुझे अब तो स्पीकर साहब ने हमको मेंबर बनाया, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। जेपीसी बनेगी, उसका टर्म्स ऑफ रेफरेंस अभी नहीं मालूम, जब मीटिंग होगी तो हम उस पर कैसा बोलेंगे। लेकिन एक सवाल ये भी उठता है कि कई लोग जो है 1955 से या 50 से वहाँ पर उन ज़मीनों पे रह रहे हैं। हम संगारेड्डी भी गए थे, हम विकास वहाँ पे भी गए थे, तो बाकी जगहों पर जो हम लोग जा रहे हैं वहाँ पर देख रहे हैं गरीब मुसलमान भी है, गरीब हिंदू भी है जो अपने मतलब दादा परदादा की ज़मीन मानकर वहाँ पर खेती का काम कर रहे हैं। आज उनको बोल दिया गया कि ये वक्त की ज़मीन, आज नहीं बोला गया, 2001 में बोला, 2001 का गैजेट आज नहीं बोला गया उनको। गज़ीट कौन इशू करता है आप बताइए? नहीं, गज़ीट कौन इशू करता है? वक्फ बोर्ड तो इशू नहीं करता गज़ीट। सर्वे कमिश्नर सरकार का होता है। सर्वे कमिश्नर सरकार के पैसों से सर्वे करके रिपोर्ट देता है, उस रिपोर्ट को प्रदेश की सरकार गज़ीट इशू करती है। वक्फ बोर्ड से क्या ताल्लुक उसको? नहीं, जब आप सर्वे कमिश्नर गवर्नमेंट के पैसों से करता है, गज़ीट एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, उसको करते हैं। और अगर किसी को ये आपत्ति है कि ये वक्फ प्रॉपर्टी नहीं है तो आप कोर्ट को जाइए ना। जब स्टेट गवर्नमेंट एक्सरसाइज करके उसको गज़ीट इशू करती है तो चाहे कोई भी हो, मुसलमानों के लिए 1 साल का टाइम है उनको, उस गज़ीट के इशू करने के बाद 1 ईयर का ऑब्जेक्शन उनको टाइम दिया जाता है। नॉन मुस्लिम्स के लिए कोई टाइम लिमिट नहीं है, आप ऑब्जेक्ट करिए, कौन रोक रहा है आपको? मगर आप ये बोलेंगे कि भाई सरकार उसका कर रही है हम नहीं मानेंगे बोल, तो फिर किसका मानेंगे फिर आप?